आज जो है क्लास के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई हमारे साथ। वो कोडिंग वाले कॉन्सेप्ट तो हुआ था कि कोडिंग को हमने किस तरीके से भंड मारा था कोडिंग के अंदर, उसको फिर किस तरीके से हमने सही करा कोडिंग को। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ जो हुई थी वो ये हुई थी कि हम इस हफ्ते, क्योंकि एक काम था हमें और हम जा नहीं सके थे दोस्तों के साथ कहीं बाहर फाइन डाइन कहीं रेस्टोरेंट पे, तो उन्होंने पेनल्टी लगाई थी। पेनल्टी ये लगाई थी कि हमारी यूनिवर्सिटी के सबसे करीब जो है वो है यूनाइटेड किंग है। तो उन्होंने बोला भाई इधर लेकर चलो। उन्होंने बोला भाई लेकर जाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है पूरा वक्त जो है इनके साथ उठना बैठना होता है, नहीं करेंगे तो गलत बात हो जाएगी। तो हम लोग जो है वो इन्हें बेसिकली ले गए थे। कितना टाइम लग गया, 15 मिनट तो इधर से निकलने में लग गए, ऑफिस के वापसी का रश है। इन्हें हम यूनाइटेड ले गए। यूनाइटेड के अंदर जो है अब वही पता नहीं क्या ऊट पटांग चीज़ें जो है वो ख़वातीन खाती रहती हैं। पता नहीं कोई सब था, सब सैंडविच वो लिया, कोई सैलेड ली, रशियन सैलेड वगैरह, पता नहीं क्या उसके अंदर उबले हुए वो थे, आलू, पाइनएप्पल और वो सॉसेस, और कुछ भी नहीं था। वो पता नहीं क्या अजीब सा ऐसी खट्टी थी सॉस। बहरहाल या अल्लाह इसको सेहत तंदुरुस्ती दे। फॉर्चूनर वाले ने जो है वो सेकंड लेन पे आके गाड़ी अपनी पार्क करी है, और हमारे पास जो 3 ट्रैक आ रहे हैं, अब हमारे पास सिर्फ 2 ट्रैक मौजूद है। कौन इनसे बहस करे? कोई बहस नहीं कर सकता इनसे। कौन लड़े? कोई लड़ नहीं सकता इनसे। क्या बोले यार, कोई तरीका नहीं, कोई। थैंक यू भाई। नहीं रुका हुआ है वो, क्योंकि इधर अगेन मसला क्या है, कॉलेज कोई है, कोचिंग सेंटर है कोई, उसके लिए वो लेने आए हुए होंगे ड्राइवर साहब। तो अब वो कहाँ रुकेंगे, क्योंकि इधर लोगों को चलने की आदत ही नहीं है। 2 कदम ज़्यादा चलेंगे पाँव के अंदर छाले पड़ जाएंगे, रैशेज हो जाएंगे। इस वजह से जो है लोग जो है बिल्कुल गेट पे उतरते हैं और गेट पर ही गाड़ी के अंदर बैठकर आगे जाते हैं, चाहे कोचिंग हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो। 2 कदम ज़्यादा चलेंगे तो रैशेज हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, और तूफान ऐसा तूफान आता है कि कपड़े फट जाते हैं। नहीं भाई नहीं, फ़ौरन जो है डायरेक्ट उतरो, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। गेट पर ही उतरो और गेट से ही जो है वो बैठकर आगे निकलो। बहरहाल ये रैंट हमारी कहाँ जानी थी, कहाँ आ गई। बात जो हम कर रहे थे वो बात हम बेसिकली इस चीज़ पर कर रहे थे कि क्या कर रहे थे, बात हम ये कर रहे थे हमारे पे पेनल्टी लगी थी, यूनाइटेड किंग लेके गए, उन्होंने पता नहीं सैलेड वगैरह ली। उसके साथ साथ जो है हमने आपको बताया था हमारी कॉलीग है जिनकी बर्थडे थी, तो उसको काइंड ऑफ सेलिब्रेट करने के लिए हैदराबादी केक होता है ना, वो हैदराबादी केक जो है हमने बेसिकली लिया था 1 पाउंड वाला, और उसके ऊपर लिखवा दिया था हैप्पी बर्थडे। अच्छा, उनकी जो आदत है ना, हमारी जो दोस्त है कॉलीग, उनकी आदत ये है कि वो जो है ना कभी भी एक साइड पे नहीं रहती। एक साइड पे मेरा क्या मतलब, हारने वाली साइड पर अगर होंगी ना वो, तो जीतने वाली साइड पे चली जाएंगी। और जीतने वाली साइड पर वैसे अमूमन कम ही होता है ऐसे कि जीतने वाली साइड से वो दूसरी साइड पे चले जाएं, लेकिन उनका ये है सही के साथ कभी सही हो जाती है, गलत के साथ कभी गलत हो जाती है। तो उनका एक मौक़िफ़ नहीं होता, वो जहाँ देखे ना बेहतर है वहाँ जो है वो अपनी शिफ्ट कर जाती हैं। तो हमने उनका नाम रखा हुआ है अपने ग्रुप के अंदर बैंगन। बैंगन नाम रखा हुआ है उनका हमने। तो अब जाहिर सी बात है, अब क्योंकि उनके लिए केक जा रहा था तो ऐसी कोई हरकत ना करें, ऐसा हो सकता है, तो हमने लिखवा दिया हैप्पी बर्थडे बैंगन। अब ये लिखवा तो दिया और हमने इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं। सोचा इन अ सेंस ये नहीं कि हमें पता था कि हमारी मैम जो है वो हमें ब्रेक देती है। हमें बोलता है यार ब्रेक के अंदर हम काट लेंगे, तब तक हमने पेंट्री के अंदर रख दिया केक। हुआ ये कि आज टोपी हो गई हमारे साथ, ब्रेक मिला नहीं। और जब ब्रेक नहीं मिला, हमें लग रही थी भूख, हमने बोला यार केक तो खाना है, कुछ भी कुछ करके। हम गए थे ज़रा मुंह हाथ धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए वॉशरूम। जब वापस आए तो हमसे बोला गया भाई केक ले आओ। बोले चलो ले आते हैं, क्लास के अंदर क्या ही मसला होगा। बाकी अच्छा, हमारे ग्रुप की जो है वो प्रेजेंटेशन वगैरह चल रही थी, मैम जो है वो देख रही थी अच्छा अब तक किस ग्रुप का क्या क्या काम हुआ है और किस तरीके से उसको वो ये काम अच्छा कर सकता है वगैरह। तो सबकी जो है ना बारी बारी प्रेजेंटेशन हो रही थी। कोई 10 ग्रुप थे हमारे पास, तो हमारे ग्रुप के अंदर भी टाइम था। मैं बोला तब तक जो है वो हम ज़रा खा लेंगे, क्या बुराई है इसके अंदर, है ना, क्या बुराई है, हम जो है तब तक खा लेंगे। हुआ ये हमसे कि हम ये चीज़ भूल गए कि हमारी जो मैम है वो हैं बहुत ऑब्जर्वेटिव। उन्हें पता होता है कि क्या बच्चा
कौन सा बच्चा क्या हरकत कर रहा है, क्यों हरकत कर रहा है वगैरह। अब हम जो है वो शरीफ से जो है चुपके से हम लेकर आने की हमने कोशिश करी, लेकिन हमारे पास कोई और थैली वगैरह थी नहीं। थैली थी हमारे पास वही यूनाइटेड की थैली के अंदर जो हम केक लेकर आए। लो जी, प्रेजेंटेशन वगैरह बंद। हमने बोला कि आप ये छुपा छुपा के ये क्या लेकर आ रहे हैं, यूनाइटेड से क्या आया है, क्यों आया है वगैरह। हम चुपचाप जो है वो अपनी सीट पर जाके हमने केक जो है वो हमारी बाजी की तरफ कर दिया। तो सब जो है समझने लगे बर्थडे है, ये है वो है, सबको लगा हमारी बर्थडे। बोला नहीं। तो हमारे जो इंटरनेशनल फ्रेंड शप्पो हैं, शप्पो ने बता दिया भाई उनकी जो है वो बर्थडे। भाई पूरी क्लास के अंदर सेलिब्रेशन हुई, हैप्पी बर्थडे ये वो। बात आई केक काटने की। तो केक तो था ही 1 पाउंड का, क्लास के अंदर 30 बच्चे, कहाँ से वो होता। फिर बात जो है वो हमने हंस कर जो है ना वो टालने की कोशिश करी, कुछ भी कर जो है ना मैम वो हो जाए, वरना शर्मिंदगी हो जाएगी। हम लाए थे सिर्फ अपने ग्रुप के लिए। बोला भाई क्लास के अंदर वो तो शुक्र है मैम ने जो है वो ब्रेक वगैरह दी नहीं, ब्रेक दी थी तो जाहिर सी बात है सबको वो करना पड़ेगा। तो फिर मैम ने भी बोला भाई मैं अपनी कॉफ़ी लेकर आ रही हूँ, इधर ही आपका जो है वो ब्रेक है, जो करना है करो। हम तब तक जो है वो क्लास से 2-3 जो है हमारे ग्रुप के वो भाग गए ताकि ये जिम्मेदारी ना लेने पड़ी केक की। अब जाहिर सी बात है हमारी क्लास भी समझती है कि केक ही इतना सा आया तो किस तरीके से वो करेंगे, तो उन्होंने भी बात जो है वो बस यूँ ही कर दी। क्लास ख़त्म हुई हमारी। क्लास ख़त्म होने के बाद जो है हम फिर स्टार्ट हुए। यूँ हमने जो है अलग अलग चमचे ही थे हमारे पास, प्लास्टिक के चमचे नहीं होते वो सॉस वो सैलेड के लिए जो देते हैं यूनाइटेड वाले, उसी से जो है हमने ये काटा केक और अल्लाह खैर सल्ला शुरू हो गया। अच्छा एक और चीज़ है यार, डिस्पोजेबल जब आप चमचे रख रहे हो यार, एक डिस्पोजेबल नाइफ भी रख लो, कितना खर्चा हो जाएगा यूनाइटेड वालों का। भाई इनको करना चाहिए कम से कम जो है, यूनाइटेड वाले जब इतने जो है, आप जो है अगर कोई आपसे 10 चमचे भी मांगे आप उनको 10 चमचे दे देते हैं इतनी सी ग्लास के लिए। आप अगर कोई आपसे केक लेकर जाए तो एज अ कर्टिसी वो आप टिशू वगैरह तो रखते नहीं, जाहिर सी बात है इनका यही सोच होती है ना कि यार केक जो है वो घर पर ही खाया जाता है। तो ये घर पर भी खाया जाता है, लेकिन अक्सर जो है लोगों के पास वो नहीं होता ना काटने के लिए। आप एक जो है प्लास्टिक की जो है वो नाइफ भी रख दें साथ, जो बटर नाइफ टाइप होती है जो एटलीस्ट केक को काट देगी, एक वो भी तो हो सकता है। कितना ही खर्चा आ जाएगा, उससे कॉस्ट ऐड अप हो जाएगी आप। केक भी आपके पास 10-15 केक होते हैं एट ए डिस्प्ले, उन सबके साथ एक एक छुरी रखते हैं वही बहुत है। और कौन बोल रहा है पॉइंटी प्लास्टिक के अंदर आप वैसे ही रखें राउंड ऑफ जो बटर नाइफ टाइप होती है, क्या एटलीस्ट वो अगर काटने में आए तो लोग यूं ही काट लें। काट कर जो है क्योंकि पीसेस करके बहुत सही होता है ना। हमने क्या करा था, यूं ही उल्टा करा चमचा, उससे जो है ना जितना भी अजीब सा कट रहा था काटने की कोशिश करी, जो पीसेस करे हमने और पीसेस करके हमने खा लिए। उसे उधर ही वक्त खड़े हो गए। तो जाहिर सी बात है पेंट्री के अंदर ही थे हम, और हमारे दोस्तों को जो है वो दूसरे कैंपस जाना था ज़रा, उसके लिए उनकी दूसरी क्लास के लिए जो 1.5 घंटे बाद होती है। अभी वो फंस रहे होंगे रश के अंदर पूरा। तो ये 1 घंटे बाद होती है, 5:30 6:30, हाँ 1 घंटे बाद होती है उनकी क्लास, तो वो उधर जा रहे थे। तो ये हो सकता था, तो हमारे साथ जो है वो क्लास के अंदर जो है वो ये हल्की सी जो है वो चुस हुई, और जिससे क्लास भी थोड़ी बहुत क्लास ने एंजॉय करा। अल्लाह मैं डर गया। मैं डरा इस वजह से क्योंकि कचरे की थैली आई थी, लेकिन उसका कलर ऐसा था, मुझे लगा खुदा ना खास्ता वो जो गोल्डन कलर की बिल्लियाँ नहीं होती, मुझे लगा तो बिल्ली ने जो है अचानक से वो रोड पे कूद गई, मेरी रूह निकल गई। शुक्र लग यो यार, ये अल्लाह अकबर, कैसे लोग हैं, कहाँ से काट रहा है और देख भी नहीं रहा, बेशर्म। बेशर्मी के अंदर जो है वो तो हमने PhD करी हुई है। रॉन्ग भी आएंगे और नज़र भी नहीं मिलाएंगे। ठीक है यार, सब चलता है, क्यों सब चलता है, राइट। तो ये जो है वो हमारे साथ हुआ था क्लास के अंदर। तो हाँ, ये अपडेट बहुत है आपको इन्जॉयमेंट देने के लिए, इन्जॉयमेंट ही बोलेंगे। तो ये एक छोटी मोटी अपडेट है हमारे जो है अभी, और प्रोजेक्ट्स की जो है वो फटीक है। अब ये प्रोजेक्ट जो है 3 दिन के अंदर, अब इसका हमें राइट अप देना है। राइट अप का के अंदर क्या होता है, अब ये जो हमने अभी वो करा था ना कोडिंग वगैरह का, जो अड्डा हमें हुआ था, मतलब पंगा, जो हमें पता चला था कोडिंग हमारी ये ख़राब है, ऐसी ख़राब है वैसी ख़राब है, अब उसको सही कर कर हमें राइट अप देना है। राइट अप के अंदर हमें ये बताना है कि हमारी जो
कोडिंग है उसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स, कौन कौन से पहलू जो हैं वो कॉग्निटिव हैं, इमोटिव हैं या हेडोनिक हैं। ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें जब अब हम करेंगे ना तभी आपको बताएंगे। तो आज के लिए बहुत है, टेक केयर।